हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड। आज की वीडियो में देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। 77308 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तीन तीन का पेयर बनाएंगे, यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन। सबसे पहले तीन तीन का पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीन तीन का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ पे हम लोग 6 यूज करेंगे। 6 रहता तो 6 यूज करेंगे, 5 रहता तो 5, 4 रहता तो 4, 1 रहता तो 1। क्योंकि 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 16 होता है, इसलिए 6 लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो बीच वाला को x मान लेते हैं और इधर क्या आएगा देखो। 77 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 64 है। 64 है, 64 किसका है? 4 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 77 को देखना है, ये अलग देखना है, इससे कम देखना है। 64 है, 77 से कम कौन सा है? 64 है। ठीक है, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 4। इसलिए लिखे यहाँ पे तो 4। फिर x का वैल्यू निकालने के लिए दो स्टेप यहाँ पे जरूरी होता है। x का वैल्यू निकालने के लिए दो स्टेप को जरूरी है। x का वैल्यू निकालने के लिए दो स्टेप निकालना जरूरी है। x का वैल्यू निकालने के लिए दो स्टेप जरूरी है। पहला स्टेप, 6 को 3 बार गुना करना। 6 को 3 बार गुना, 216। क्या करना है? 216। 6 को 3 बार गुना करना है, 216। 216 को घटाना है, इसमें 216 को घटाना है। यहाँ जीरो जरूर आएगा, 7 से घटा देने से इसी का काम है। यहाँ जीरो आएगा ही। ठीक, और ये 6 का काम है। काम यहाँ पे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में उसके बाद क्या लिखते हैं? 3 L² x इक्वल टू 6। ये वाला 6 का यहाँ पे काम होता है। जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे जो रहेगा वही चीज का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, यही चीज का यहाँ पे काम होता है, यही चीज का यहाँ पे काम होता है। स्टेप 2 में 3 फिक्स है, 3 फिक्स है। एल का मतलब लास्ट वाला नंबर कितना है? ये वाला एल का वैल्यू, ये लास्ट वाला को एल बोलेंगे। 6 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 6। 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। 36 में यूनिट डिजिट को लेना है, यानी कि 6 इंटू एक्स। 3 6 कितना हो गया? 18। 18 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8 गुना एक्स बराबर 6। यहाँ पे x के दो वैल्यूज लेना होगा, x के दो वैल्यूज लेने होंगे। यहाँ पे x के दो वैल्यूज लेने होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे इवन नंबर रहता है, यहाँ जब इवन नंबर होता है, x के दो वैल्यूज लेना पड़ता है। x के दो वैल्यूज लेने पड़ते हैं, x के दो वैल्यूज लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो 8 दूने कितना हो गया? 16। 8 दूने कितना हो गया? 16 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। ठीक है, और 8 साते 56, 8 साते 56, 56 में भी यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो x के दो वैल्यू निकले, 2 और 7। यहाँ बैठा देंगे, यानी कि 4 2 6 और 4 7 6, 4 2 6। तो इसमें से इसका क्यूब रूट कौन सा होगा? x के जगह x का जो वैल्यू 2 था, यहाँ पे 2 बैठा दिया एक बार, और x का वैल्यू कितना था? 7 था, यहाँ पे 7 बैठा दिया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका क्यूब रूट करने देखना। इसको कैसे चेक करने के लिए यहाँ पे डिजिटल सम निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या निकाल देते हैं? डिजिटल सम। 7 का 14, 7 7 14 3 17, 7 8 25, 25 7 32, 25 7 32, 32 7 39, 39 और 6, 39 और 6 45।
45 में 5 और 9 को जोड़ो, डिजिटल सम यहाँ पे कितना आ गया 9। यहाँ पे डिजिट को जोड़ने से कितना आ गया 9। यहाँ पे देखिए 4 2 6 6 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो 3, और 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 में 2 और 7 को जोड़ेंगे 9। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 7 4 11 6 17, 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे 8, 8 को 3 बार गुना करेंगे 512, 5 के 7 1 8, यहाँ डिजिटल सम 8 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जिसमें डिजिटल सम 9 आएगा सही आंसर हो जाएगा 4 to 6, यानी कि 4 to 6। यहाँ पे डिजिटल सम निकाला है, जितना आया उसका क्यूब किए तो कितना आ गया 9। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया 9, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा 4 to 6। मतलब इसका क्यूब रूट कितना बनेगा 4 to 6। एक्स के जगह कितना बैठाना होगा 2, 4 to 6 इसका क्या बनेगा क्यूब रूट बनेगा। तो क्यूब रूट क्या बनेगा 4 to 6। यहाँ पे कौन सा संख्या लेना है इंपॉर्टेंट है। इसका डिजिटल सम जितना आएगा यहाँ पे निकालेंगे, उसका क्यूब करेंगे, वहां जो डिजिटल सम आएगा जिसमें बराबर होगा वही आंसर हमारा सही होगा। यानी इसमें 4 to 6 में सही हो रहा था, इसलिए हमारा 4 to 6 इसका क्यूब रूट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए।